हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। तो क्या आप लोग तैयार हैं उसी जोश के साथ? और रिस्पांस अच्छा था, आप सब लोगों ने वीडियो पे रिस्पांस अच्छा ही दिया था और जैसा भी दिया था। तो आज हम लोग अपने नए जोश के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ताकि हमने जो टारगेट रखा था, टारगेट 95 का, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके और आगे की तैयारी हम लोग फिर से कंटिन्यू कर सके। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम क्या है, विलियन। टारगेट हमारा याद करते रहेंगे बार बार, टारगेट 95 प्लस। आपको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, सिखा दूंगा, मतलब कि आ जाएगा। तो स्टार्ट करें चैप्टर। बस एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप पढ़ने बैठे तो पेन और कॉपी लेके बैठे, जो जो चीजें बताई जाए उनको नोट करते रहे या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहे, बाद में नोट्स बनाते रहे, ताकि अच्छे से तैयार हो सके। वीडियो देख लिए उसके बाद बंद कर दिए, बात खत्म। तो उतना करो कि नोट कर लो, नोट करने के बाद जो है आगे तैयारी फिर कंटिन्यू होती रहेगी। तो हम लोग बात करते हैं अपने पहले चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा है विलियन, टारगेट 95 याद करते रहना, भूलना नहीं है, ठीक है। तो विलियन क्या है? पहला चैप्टर हमारा विलियन है, और विलियन के पहले हम बेसिक जानेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल तक जाएंगे, इसको न्यूमेरिकल, मतलब कि तुम्हें अगर केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आती फिर भी तुम इसी टारगेट में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मेहनत थोड़ी करनी है आपको, ठीक है। तो विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। मतलब कि हम दो या दो से अधिक पदार्थ ले लें जो आपस में घुल जाएं, ठीक है। तो घुलने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, विलियन होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है विलियन में क्या होता है, विलायक प्लस क्या होता है, विलेय। अब विलियन जब भी हम बनाएंगे तो उसमें दो ही चीजें होंगी, एक होगा विलायक और दूसरा क्या होगा, विलेय। अब विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बोल रहा है जो विलायक होगा जिसकी मात्रा अधिक प्लस जिसकी मात्रा कम। बोल रहा है विलियन में हम कभी भी कोई विलियन बनाएंगे तो दो चीजें इक्वल नहीं रखेंगे, कि हमने चीनी भी ले लिया उतनी और पानी भी उतना ले लिया उतना, कभी हमारा नहीं रहेगा। जब भी विलियन बनाएंगे तो उसमें एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, क्या, कि कोई चीज क्या है, मतलब कि एक कंपोनेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग बोलते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोलते हैं, विलेय। तो विलियन में जैसे हमने कोई विलियन बनाया, विलियन क्या होता है, दो पदार्थ, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, ठीक, जो आपस में घुल जाते हो, विलियन कहलाते हैं। विलियन कहलाने के बाद विलियन में दो चीजें होती है, पहला होता है विलायक, दूसरा क्या होता है, विलेय। विलायक क्या है, जिसकी मात्रा विलियन में अधिक होती है, और विलेय क्या है, जिसकी मात्रा विलियन में कम होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग, शरबत। शरबत तो सभी लोग पिए हो और जानते भी हो क्या होता है। शरबत में क्या होता है, चीनी और पानी मिला लो शरबत, उसको और टेस्टी बनाने उसमें नींबू मिला लो, काला नमक मिला लो, तो उसकी रेसिपी बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग उदाहरण लेते हैं शरबत। शरबत एक हमारा क्या होता है, विलियन होता है। क्या होता है, विलियन होता है, जिसमें क्या चीनी और क्या मिला होता है, जल मिला होता है, जिसमें चीनी की। अब शरबत में ये बताओ, चीनी ज्यादा होगा कि पानी ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा? शरबत में चीनी कम होगी, चीनी की मात्रा कम होगी, और पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। तो चीनी क्या होगा हमारा, विलेय, और जल क्या होगा हमारा, विलाय। तो विलियन जो होता है, विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग विलेय बोलते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। इसके बाद सांद्रता के आधार पर विलियन के प्रकार, मतलब कि विलियन के प्रकार हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें दो तरीके हैं। पहला है सांद्रता के आधार पर, और दूसरा है भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला बोल रहा है सांद्रता के आधार पर विलियन प्रकार के, सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के विलियन होते हैं। तो बहुत आप लोग नाम सुने होंगे, पढ़ते टाइम भी बहुत ज्यादा देखे भी होंगे कि सांद्र विलियन, तन विलियन, सांद्र विलियन, तन विलियन बहुत ज्यादा लिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वो होता क्या है। तो बोल रहा है सांद्र विलियन, पहला क्या होता है, सांद्र विलियन, बोल रहा है जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, और दूसरा है हमारा तन विलियन, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। ये क्या बोला है? तो जैसे हमारा विलियन होगा, तो विलियन में जब हमारा विलेय, जैसे हमने कोई विलियन बनाया, विलेय और विलायक को मिला लिया, जब हमारा विलेय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जो हमारा विलियन बनेगा, हमारा विलियन कैसा विलियन बनेगा, सांद्र विलियन बनेगा। कैसा विलियन बनेगा, सांद्र। और तन विलियन कब बनेगा, जब हमारे विलियन में विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो हमारा कैसा विलियन बनेगा, तन विलियन बनेगा। इतना समझ में आया? इतने में डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, ताकि अभी आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें आज कंप्लीट करना है, दो वीडियो में विलियन को पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद जब हमें सांद्रता के आधार पर बात हो गई है, तो हम बात करेंगे भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलियन के प्रकार। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसके आगे आते हैं फिर। तो नोट हो गया होगा। तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं
भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर कौन कौन से भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो अब हमारे पास विलयन की ठोस विलयन होगा, द्रव विलयन होगा और गैस विलयन होगा। ये भौतिक अवस्था हो गई। अब भौतिक अवस्था में इनके कितने प्रकार हो सकते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ठोस विलयन है, ठोस विलयन पहला बन सकता है ठोस में ठोस का विलयन, ठीक है, दूसरा ठोस में द्रव का विलयन और तीसरा ठोस में गैस का विलयन। मतलब जो हमारा जो ठोस होगा, ठोस में हम तीन तरह के विलयन बना सकते हैं, ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन और ठोस में गैस का विलयन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग घर में चावल साफ करते हैं, चावल क्या हो गया, वो भी ठोस है, उसके अंदर जो कंकड़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो ये हो गया ठोस में ठोस का विलयन। ठीक है, अब ठोस में जैसे देखा जाएगा द्रव का विलयन, तो ठोस में द्रव का विलयन मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लिक्विड ले लें, पानी ले लें, जल ले लें और उसमें हम क्या डाल दें, चीनी के टुकड़े डाल दें, तो जो हमारा लिक्विड है वो द्रव है और उसमें जो हमने चीनी के टुकड़े डाले हैं तो वो क्या है हमारे, ठोस है। तो ये हो गया ठोस और द्रव का मिक्सचर, ठीक, विलयन। ठोस में गैस का विलयन। अब ठोस में गैस का मतलब कि हमारा जो सॉल्यूट हो वो ठोस हो और सॉल्वेंट हमारी गैस हो। जैसे अगर हम लोग देखें कपूर, जैसे इस कमरे में गैस होगी, यहाँ पे गैस बहुत सारी प्रेजेंट होगी, हमने कपूर लिया, कपूर की मात्रा क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे जो गैस उसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा। इसको हम जलाएंगे तो गैस फॉर्म में बन जाएगा। तो ये जो विलयन बनेगा हमारा क्या बनेगा, ठोस में गैस का विलयन। सेम इसी तरह द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या होता है, द्रव में ठोस का विलयन बन सकता है, द्रव में द्रव का विलयन बन सकता है, द्रव में गैस का विलयन बन सकता है। द्रव में ठोस का तुम कोई भी चीनी डाल दो, द्रव में ठोस का हो गया। द्रव में द्रव का तुम कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला दो, द्रव में द्रव का हो गया। और द्रव में गैस का, द्रव में तुम गैस मिला दो, वो भी क्या हो गया, द्रव में गैस का विलयन हो गया। और सेम यही का हमारे गैस विलयन में होता है। तो गैस में ठोस का विलयन, गैस में गैस का विलयन और गैस में द्रव का विलयन। तो हमें भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस तीन तरह के विलयन हो सकते हैं और तीनों तरह के विलयन में ठोस हो सकता है, ठोस द्रव हो सकता है, ठोस गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, द्रव ठोस हो सकता है, द्रव गैस हो सकता है, गैस हो सकता है, गैस ठोस हो सकता है और गैस द्रव हो सकता है। ठीक है, ये भौतिक अवस्था के आधार पर हो गए। तो हमको इतने सारे नहीं पढ़ने, हमको पढ़ना कौन सा है, हमको जो पढ़ना है वो हमारा है द्रव विलयन। कौन सा विलयन, द्रव विलयन। हमको पढ़ना है द्रव विलयन। तो द्रव विलयन के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो बात क्या करेंगे, बातें करेंगे टॉपिक के उसके। ठीक है, तो इसमें हो गई पहली हमारी सांद्रता, कि जो विलयन होता है उसकी सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता क्या होती है, सांद्रता के बारे में लोग बात करें तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर हमारे पास विलयन है, हमने कोई भी विलयन ले लिया जिसमें 1 लीटर हमारे पास क्या है, विलयन है। अब उसमें विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली है, अब इस पे हमने 1 लीटर विलयन लिया, उसमें विलेय और विलायक दोनों होगा। जब विलेय और विलायक दोनों होगा तो उसमें जो विलेय की मात्रा है वो जितनी ज्यादा हो, मतलब विलेय की मात्रा जो उपस्थित होगी वही उस विलयन की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। मान लो कि हमने 1 लीटर पानी लिया, उसमें हमने चीनी डाला, ठीक है, तो हमने जब चीनी डाला 1 चम्मच तो उसकी सांद्रता हो गई, सांद्रता उसकी क्या होगी, कम होगी। हम फिर 1 चम्मच डालें, सांद्रता थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर 1 चम्मच डालें, सांद्रता और बढ़ जाएगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पे चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। जब उसमें क्या हो जाएगा, वो चाशनी बन जाएगा, द्रव धीरे धीरे गाढ़ा होता रहेगा, मतलब कि सांद्रता बढ़ती रहेगी। तो सांद्रता की जो डिफिनेशन बनती है वो बनती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। 1 लीटर विलयन में जितना विलेय की पदार्थ की मात्रा है वो उसकी क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी तो सांद्रता ज्यादा होगी, विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी तो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम होगी। मतलब समझे कि विलयन का अगर हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि विलयन अगर ठोस अवस्था में जा रहा है तो मतलब सांद्रता बढ़ रही है, और द्रव अवस्था में जा रहा है तो सांद्रता घट रही है। मतलब अगर हम पानी में चीनी मिलाते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे वो संतृप्त विलयन बन जाएगा। संतृप्त विलयन वो भी जान लो क्या होता है। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें एक ऐसा विलयन हमें प्राप्त हो जाए जिसमें विलेय का घुलना बंद हो जाए। मतलब कि हम पानी ले लें, चीनी घोलते रहें, हर बार 1 चम्मच, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे चीनी घुलना बंद हो जाएगी। चीनी घुलना बंद हो गई मतलब उसकी सांद्रता बढ़ गई। जहां से चीनी घुलना बंद हुई उसी को ही हम लोग बोलते हैं
संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। एक बार फिर से, संतृप्त विलयन क्या होता है कि जब विलयन में विलेय का घुलना बंद हो जाए, जहां पे विलयन जो है विलेय को घोलना बंद कर दे, विलेय ना घुले, वो विलयन जो हमारा होगा वो हमारा होगा कैसा विलयन? संतृप्त विलयन। और सेम बात सांद्रता में क्या होता है कि 1 लीटर विलयन, हमारे पास कोई 1 लीटर विलयन है, उसमें जितना विलेय उपस्थित है, विलेय क्या होता है? विलेय क्या होता है? विलेय वो होता है जो विलयन में कम मात्रा उपस्थित होता है। यही पढ़े हो ना भी कि विलयन जो है 2 लोगों से मिलकर बनता है। पहला है विलेय, दूसरा है विलायक। विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है। इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास 1 लीटर विलयन है, उसमें जितना विलेय मिला हुआ है, जितना विलेय मिला हुआ है वही उसकी क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। विलेय ज्यादा मिला हुआ है तो सांद्रता ज्यादा होगी, विलेय कम मिला है तो सांद्रता कम होगी। समझ में आया? आ गया। फिर अब हम बात करें सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार के बारे में। तो हमने इसमें डाला नहीं है, तुम ही समझ लेना। तो ये जो इसके बाद तुम पढ़ रहे हो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार है। तो पहला है हमारा आयतन, आयतन प्रतिशत। हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज का नाम आ जाएगा तो हमारे पास 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये रामबाण है, ठीक है। पहला बोल रहा है आयतन, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें एक हमारा होता है विलेय, दूसरा होता है हमारा विलयन। तो विलेय आयतन में होगा, विलयन भी किसमें होगा? आयतन में होगा। इसका नाम आयतन, आयतन प्रतिशत भी है, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज भी है, और कहीं कहीं आयतन प्रतिशत होता है। एक ही बार बोल दिए आयतन प्रतिशत, तो एक बार बोल दिए मतलब कि इसमें 2 चीजें हैं, आयतन, आयतन प्रतिशत। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? किसी प्रतिशत है तो हम 100 ml से ज्यादा लेंगे नहीं। तो बोला किसी 100 ml विलयन में, किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन। किसमें? ml में। सिंपल से डिफिनेशन है, देखो किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, उपस्थित विलेय का आयतन किसमें? ml में। क्या कहलाता है? आयतन, आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन, आयतन प्रतिशत कहलाता है। एक बार नजर देखो, फॉर्मूला देखो इसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, विलेय का आयतन। हमेशा एक चीज याद रखना कि जो विलेय होता है हमेशा ऊपर नॉमिनेटर में, विलयन या विलायक डिनोमिनेटर में। ये याद रखना हमेशा, जो विलेय होगा हमेशा नॉमिनेटर मतलब कि अंश में होगा, और जो विलायक होगा और या फिर विलयन होगा हमेशा कहाँ होगा? हर में होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन क्या लगा हुआ है? परसेंटेज, मतलब क्या हो जाएगा? 100। अगर हम फॉर्मूला याद कर लें, डिफिनेशन हमें अपने आप याद हो जाएगी। कैसे? किसी 100 ml विलयन में, किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन क्या कहलाता है? आयतन, आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन, आयतन प्रतिशत कहलाता है। कोई डाउट? जो भी डाउट हो उसको तुम कमेंट में कर देना, तो मैं अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। जहां पे ना समझ में आया हो वो भी कर देना, ठीक है। और शेयर करते रहना। अब यहां तक देख लियो तो लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो, ठीक है। अब इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको नोट कर लो। अभी इसके आगे है उसको भी हम लोग करा देते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे मूलरता, मूललता, नॉर्मलता, इतनी चीजें तो आज हम लोग कम से कम कवर ही कर ले, ताकि कल हमारा अगर हो सकेगा तो हिंदी का नियम भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। और टाइम को देखते हुए, अगर टाइम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं जा रही है तो हम लोग इसमें हिंदी का नियम भी कवर कर लेंगे। नहीं तो कल हमारा हिंदी के नियम को उतना गुनने। तो एक बात याद रखना, अगर टाइम होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कल वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इतना तो कर ही सकते हो यार, बैठ घर में करते क्या, फोन खोलो, देखो, नोट करो, तैयारी करो। ये मत भूलना टारगेट 95+, सबको याद दिलाते रहना, खुद भी याद करते रहना। तो इसको जल्दी से नोट करो फटाफट, तो आगे हम लोग चलें। तो उतना नोट कर लिए। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा भार आयतन प्रतिशत। क्या है? भार आयतन प्रतिशत। मैंने बोला था पहला वाला विलेय, दूसरा वाला विलयन। तो भार आयतन प्रतिशत मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वेट वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका हमें डिफिनेशन देखना है। किसी 100 ml विलयन में, किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का भार, उपस्थित विलेय का भार किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। तो डिफिनेशन क्या बन रही है? किसी 100 ml विलयन में उपस्थित
विलेय का भार क्या कहलाता है? भार आयतन प्रतिशत। क्या कहलाता है? भार आयतन प्रतिशत। ठीक है, फॉर्मूला देखेंगे वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज का, परसेंट का क्या होता है? विलेय का भार किसमें? ग्राम में, अपॉन विलियन का आयतन किसमें? ml में। परसेंट लगाए कितना मल्टीप्लाई कराएंगे? 100 का। अब इसी फॉर्मूले से देखो, इसी फॉर्मूले से हम लोग कैसे बनाते हैं डेफिनेशन? किसी 100 ml विलियन, किसी 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का भार किसमें? ग्राम में। क्या कहलाता है? भार आयतन प्रतिशत। इसके बाद दूसरा हमारा है भार भार प्रतिशत, वेट परसेंटेज। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या है? किसी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का भार, उपस्थित विलेय का भार। तो किसी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का भार किसमें? ग्राम में। क्या कहलाता है? भार भार प्रतिशत। क्या कहलाता है? भार भार प्रतिशत। इसमें अगर हम देखेंगे वेट परसेंटेज इक्वल टू विलेय का भार बटे विलियन का भार, परसेंट लगाया मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। अब देखो डिफिनेशन कैसे बनती है? किसी 100 ग्राम विलियन में, किसी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का भार क्या कहलाता है? भार भार प्रतिशत कहलाता है। समझ में आ रहा है? आ रहा ही होगा। अभी भी ना है तो क्या ही करेंगे। अच्छे से पढ़ो, आएगा। अभी तो बहुत सरल है, इतना कठिन नहीं, बहुत सरल है। ठीक है, इसके फोर्थ नंबर पे हमारा आता है मोलरता। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। किससे करते हैं? कैपिटल एम से। तो 1 लीटर, डिफिनेशन क्या बन रही है? डिफिनेशन की ध्यान देना। देखो, या तो 2 चीजें होंगी, या तो डिफिनेशन याद करो या तो फॉर्मूला याद करो। तो हम बोल रहे हैं फॉर्मूला याद करो, डिफिनेशन अपने आप बना दो। देखो कैसे बनती है डिफिनेशन। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू, मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मतलब स्मॉल एन। ये जान लेना, विलेय के लिए जितने भी डिनोट होते हैं, जिनसे हम प्रदर्शित करते हैं, वो सब स्मॉल लेटर होते हैं। विलेय के लिए जितने भी डिनोट होंगे वो सब क्या होंगे? स्मॉल लेटर होंगे। विलायक और विलियन के लिए जो यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? कैपिटल लेटर में होते हैं। हमने बोला विलेय मोलों की संख्या मतलब स्मॉल एन, विलायक के मोलों की संख्या मतलब कैपिटल एन। समझे? ये होता है। तो मोलरता इज इक्वल टू विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब देखो, अगर तुमने फॉर्मूला याद कर लिया तो डिफिनीशन कैसे बनती है? किसी 1 लीटर, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। अब क्वेश्चन में हमें विलेय मोलों की संख्या न ज्ञात हुई तो क्या होगा? विलेयन, अगर हमें क्वेश्चन में विलेय मोलों की संख्या न ज्ञात हुई तो उसका भी फॉर्मूला है, सब चीज के रास्ते हैं। विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या n बराबर, विलेय मोलों की संख्या n बराबर क्या होगा? विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार किससे? स्मॉल w से। विलायक का भार किससे? कैपिटल W से। विलियन का भार किससे? कैपिटल W से। हमेशा विलेय के लिए स्मॉल लेटर, विलायक और विलियन के लिए कैपिटल लेटर। ठीक है, तो विलेय मोलों की संख्या n इज इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m नॉट। विलियन, अगर तुमसे बोला जाएगा विलायक का अणुभार क्या होगा, तो कैपिटल m नॉट होगा। क्या होगा? कैपिटल m नॉट होगा। ठीक है, फिर इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिखें, शॉर्ट फॉर्म में, तो m मोलरता इक्वल टू विलेय मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। और इसको और क्या ले सकते हैं? n की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m नॉट इनटू क्या हो जाएगा? VL। अब मान लो अगर हमको विलियन जो है लीटर में नहीं ml में दिया है, किसमें दिया है? लीटर नहीं दिया, किसमें दिया हुआ है? ml में दिया हुआ है। तब क्या करेंगे? तब m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m नॉट VML। इसको चेंज करेंगे लीटर में, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000।
मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 1000। और एक चीज तो छूटी गई, वो क्या है, मोलरता की यूनिट, मोलरता की यूनिट। तो मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक होता है, देखो विलेय मोलक संख्या मतलब मोल, विलेय मोलक संख्या मतलब क्या हो गया, मोल पर नीचे क्या है, विलियन का आयतन लीटर, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, ये हो जाएगी मोलरता का मात्रक। तो इतना समझ में आया, आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट है तुम्हारे लिए, आराम से कमेंट बॉक्स में भर भर के डाउट डालो, सब हम बैठे यहाँ पे करके दिखाएंगे। ओके ठीक है, तो इतना भी स्क्रीनशॉट मार लो या फिर इसको नोट करो। इसके आगे एक दो टॉपिक और करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो कर ली होगी इतना। तो अब आगे हम बात करते हैं, हमने मोलरता पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं उसकी छोटी बहन, इसका नाम है मोललता। क्या नाम है, मोललता। मोलरता का डिनोट होता है कैपिटल एम और मोललता का डिनोट होता है स्मॉल एम, उसकी छोटी बहन है। इसकी डिफिनेशन अगर एक बार हम लोग देखें तो 1 केजी विलायक में, विलियन नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे, क्या यूज हो रहा है, विलायक। 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित, ये 2 बार हो गया, उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या। एक बात याद रखो, ग्राम अणुओं की संख्या और मोल की संख्या दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो हम या बोल दें ग्राम अणुओं की संख्या या फिर क्या बोल दें, मोलों की संख्या, क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। मोललता स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या स्मॉल एम बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब देखो डिफिनेशन, किसी 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता। विलेय के मोलों की संख्या या फिर ग्राम अणुओं की संख्या, दोनों का मतलब एक ही हुआ। क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन डब्ल्यू के जी, या फिर स्मॉल m इज इक्वल टू n की वैल्यू रख देंगे तो स्मॉल n अपॉन m नॉट इंटू डब्ल्यू के जी, या फिर अगर हमें ग्राम में दिया हो तो क्या हो जाएगा, ग्राम गुणे क्या हो जाएगा 1000। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होगा, ऊपर मोलत हो जाएगा मोल और नीचे क्या है केजी, तो मोल पर केजी, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट इसका मोल प्रभाज, क्या है, मोल प्रभाज। अब एक बात याद रखना, जो मोल प्रभाज होता है, हम अगर तुमसे बोल दें कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा या फिर विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो एक बात हमेशा रखना, जिसका मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। जिसका, जैसे हमने बोला कि विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, मतलब जिसका बोलेंगे उसके मोल की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। देखो विलायक मोल प्रभाज फॉर्मूला होता है, विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, विलयन में किसी घटक, घटक मतलब हो गया विलेय या विलायक या फिर जो और चीजें मिली हुई हो, ठीक है। किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, मतलब जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, मतलब उस विलयन जितने मोलों की संख्या है उन सबका अनुपात होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज अगर हम लोग डिनोट करेंगे XA से तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या मतलब क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या प्लस कैपिटल N है मतलब विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। अगर हमसे बोल दें विलायक का मोल प्रभाज XB इक्वल टू, तो क्या जाए विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ये हमारा हो गया विलेय के मोलों की संख्या और ये हमारा हो गया विलायक के मोलों की संख्या। तो और जो मोल प्रभाज होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि मोलों की संख्या बटे मोलों की संख्या कट जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी कैंसिल।
दूसरी बात, हमेशा याद रखना जो विलायक का मूल भाज होगा प्लस विलेय का मूल भाज होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, मतलब कि 1 के इक्वल होगा। तो विलेय का मूल भाज प्लस विलायक का मूल भाज इज इक्वल टू 1। तो ये हम आंसर चेक करने के लिए लगाते हैं कि हमने मूल भाज निकाले, हम दोनों मूल भाज ऐड करेंगे, या तो 1 आएगा या तो 0.999, ठीक है, अप्रॉक्स। ठीक, ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। तो आज यहीं तक, इसके बाद कल मतलब क्या, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अभी इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें कायदे से कमेंट करो, जो भी डाउट हो उन डाउट को डालो ताकि हम उनका सोल्यूशन दे पाए। और चिंता मत करो, इन सब के न्यूमेरिकल हम कराएंगे, वो सब होंगे जो तुम्हारे मन में चल रहा है, समझे। तो एक काम बस आपको करना है, वीडियो देख ली हो, इसकी नोट्स बना लो और तैयारी करते रहो और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, और वीडियो को देखते समय कॉपी पेन लेकर बैठो ताकि उसको नोट भी करते रहो, समझे, समझ गए कि नहीं। तो इतना करना है, इसके आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। और हाँ, शॉर्ट्स में इस केमिस्ट्री के ही जो टॉप क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत बार आए हुए होंगे, बाइनरी रिएक्शन कुछ भी हो सकते हैं, वो भी आते रहेंगे, डेली एक शॉर्ट्स भी आएगी, उसको भी देखते रहो, उसके क्वेश्चन भी नोट करते रहो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप सबके लिए। तो तब तक तैयारी करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।